बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मशरिक़ वुस्ता में जंग की चिंगारी भड़क उठी है। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में कयामत बर्पा कर दी है, जबकि 2 ईरानी जर्नैलों की शहादत का बदला ईरान ने अमेरिका और रूस से सूद समेत ले लिया है। जबकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकियां दी गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इराक में कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत इरबिल में अमरीकी कौंसल खाने पर मुतअद्दिद मिसाइल हमले किए गए हैं और इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक कम अज कम 6 मिसाइल फायर किए गए। इसके साथ ही इसराइल और अमरीका की जानिब से कहा गया कि ये मिसाइल इराक से नहीं बल्कि सरहद पार से फायर किए गए हैं, जिसके बाद ईरान की जानिब से इस बात का बिल्कुल बरमला इजहार किया गया कि हाँ, ये मिसाइल ईरान ने फायर किए हैं और ईरान की जानिब से इन मिसाइलों में अमरीकी कौंसल खाने और अमरीका के फौजी अड्डे को निशाना बनाकर तबाही से दोचार करना और इसराइली हेडक्वार्टर को तबाह करना। ये दरअसल बदला है शाम में इसराइली फोर्सेस की जानिब से अटैक में मारे जाने वाले 2 ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम के कमांडरों की शहादत का। इसके बाद हालात काफी ज्यादा कशीदा हो गए हैं। अमेरिका के महकमा खारजा की जानिब से कहा जा रहा है कि उस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि जब जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान ने 100 के करीब मिसाइल फायर किए थे और अमरीकी फौजी अड्डा तहस नहस कर दिया था, तो उसके बाद भी अमरीका की जानिब से ऑल इज वेल का बयान दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि कम अज कम 100 फौजियों को नुकसान पहुंचा था। अमेरिका ने पहले इल्जाम लगाया था कि ये मिसाइल ईरान की जानिब से आए हैं और धमाकों पर इब्तदाई रद्द-ए-अमल में इरबिल के गवर्नर ने कहा था कि कई रॉकेट कौंसल खाने के करीब गिरे और ये वाज़ेह नहीं कि निशाना शहर का हवाई अड्डा था या अमरीकी कौंसल खाना। ईरान ने अपने सरकारी बयान में वाज़ेह कर दिया है कि उनका टारगेट अमरीकी अड्डा था। याद रहे कि इरबिल हवाई अड्डे पर अमरीकी फौजी अड्डा भी है। याद रहे कि चंद रोज कबल शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब इसराइली हमले में पासदाराने इनकलाबे इस्लामी के 2 कमांडर मारे गए और ईरानी हुकूमत ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। इस्लामी जमहूरी ईरान की खबरसां एजेंसी आरेना के मुताबिक इराक में शिया मलेशिया के करीबी मीडिया आउटलेट्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि दर्जनों धमाकों ने इरबिल शहर को हिलाकर रख दिया और इरबिल हवाई अड्डे के करीब 14 रॉकेट अमरीकी अड्डों पर गिरे। इसके बाद इराकी गवर्नर ने कहा कि इरबिल इस तरह आग की आज़ाद में है कि जैसे कोई कुर्द इराकी नहीं है। याद रहे कि इससे कबल 2020 में अमेरिका की जानिब से फिजाई हमले में ईरान के सरकर्दा अस्करी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान ने जनवरी 2020 में 2 अमरीकी फिजाई अड्डों पर कई दर्जन फिजाई हमले किए थे। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि ये मिसाइल एक ऐसी जगह से फायर किए गए जो कुछ माहिरीन के मुताबिक जुग्राफियाई मोहल्ले वकू और तस्वीर में मौजूद तफसीलात की बुनियाद पर शुमाल मगरबी ईरान में तबरेज की करीबी जगह से किए गए। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियोस गर्दिश कर रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि मिसाइलों को इराकी कुर्दिस्तान से मुल्का ईरानी कुर्दिस्तान के इलाके के ऊपर से गुजरते हुए देखा गया। ईरान के सरकारी जराये ने इस हमले पर कोई तबसरा नहीं किया, ताहम ईरानी हुकूमत से वाबस्ता कुछ मीडिया जराये ने इस बारे में खबर दी है। हमलों के बाद गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान को इन हमलों का जवाब देने के लिए सख्त तरीन कार्रवाई करने के हवाले से भी दावा सामने आ रहे हैं। ईरान ने इससे पहले इस बात को इंटीमेट किया था, इसका ऐलान किया था कि हम अपने शहीद होने वाले जर्नैलों का बदला लेंगे और मुमकिना तौर पर उन्होंने बदला ले लिया है। उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी हमलों का सिलसिला रुकेगा नहीं। इन हमलों में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद का हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया, जिसके बारे में अभी तक इसराइली ज़राए के हवाले से नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि जब भी मिसाइल हमले होते हैं अमेरिका की जानिब से कहा जाता है कि वो अमरीकी कौंसलेट के करीब गिरे,
सेहन में गिरे कोई भी अमेरिकी कौंसलेट को हिट नहीं कर पाता। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की पॉलिसी है कि वह अपने नुकसान की तफसीलात मीडिया पर जारी नहीं करता। जब उनको डी क्लासिफाइड किया जाता है तो उसमें उन नुकसानात की तफसीलात बता दी जाती हैं। मुमकिना तौर पर आने वाले अरसे में अमेरिका की जानिब से इसकी तफसीलात बता दी जाएं, लेकिन फिलहाल इसराइल अपने इस हेडक्वार्टर की तबाही पर शदीद गुस्से में है और वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का कह रहा है। लेकिन इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान 2015 के जौहरी माहदे में वापसी के हवाले से काफी अच्छी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। ऐसे में मुमकिना तौर पर एक और मुल्क भी शरारत कर सकता है कि यह मामलात हल न हो पाए और उनकी जानिब से यह हमला एक साजिश भी हो सकती है। अगर इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसराइल ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो सिपाह पासदारान इनकलाब की जानिब से जहां पर इसराइल को निशाना बनाया जाएगा, वहीं पर 2015 का जौहरी माहदा भी खत्म हो जाएगा। और इसराइल की जानिब से पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के पास इतनी ज्यादा अफजूदा यूरेनियम पैदा हो चुकी है कि वो एक हफ्ते के नोटिस पर एटमी हमले कर सकता है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली कशीदगी में भी अमेरिका, रूस और इसराइल के दरमियान कशीदगी है और रूस इस वक्त शाम में भी मौजूद है। वहां पर उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है और बड़ी तादाद में फौज और बड़े पैमाने पर असला भी मौजूद है। लिहाजा अमेरिका और इसराइल को जवाब देने के लिए ईरान की मदद से अमेरिका और इसराइल को जवाब दिया जा सकता है। मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में हालात कशीदा और बात जंग तक पहुंच सकती है, लेकिन अमेरिका की जानिब से शायद इस तरह की कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि अमेरिका एक तरफ रूस के साथ यूक्रेन के मामलात में सुबकी का सामना कर रहा है। अगर यहाँ पर भी महाज खुल जाता है तो अमेरिका के लिए मामलात को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी जानिब बहेरा जनूबी चीन में क्वाड ममालिक का इत्तेहाद भी मौजूद है और चीन यूक्रेन के मसले के हल होने के बाद फौरी तौर पर ताइवान के मसले को हमेशा के लिए हल करने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए मुख्तलिफ बड़े महाजों में आलमी ताकतों के साथ टकराना उसकी बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका इस जंग में नहीं उतरेगा। हाँ, अलबत्ता इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इसराइल को खदशा है कि अगर उसने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए कोशिश ना की तो इसराइल खुद खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा कि किस तरह से पूरे इसराइल की सीसीटीवी कैमरों को हैक करने के बाद और उनके टीवी चैनल्स को और उनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके वहां पे ईरानी हैकरों ने मैसेज भेजा था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन और रूस अपने इत्तेहादी ममालिक से किस तरह से मदद कर रहे हैं ताकि वो उसके सबसे बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकें। इसी तरह से आप देखें कि जब भारत ने अमेरिका की गोद में बैठकर पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू की तो चीन ने पाकिस्तान को वो हथियार फराहम कर दिए कि अब भारत बेशुमार पैसा खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान का मुकाबला करने से कासिर है। और असले की दौड़ में जब भारत कोई बड़ा कदम उठाता है तो शायद 1-2 महीने के अंदर ही पाकिस्तान उसका ऐसा करारा जवाब देता है कि भारत की वो तमाम टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है।